माँ गंगा ने अपने 7 पुत्रों की हत्या क्यों की? माँ गंगा के संबंध में अनेक पुराणों में कई कथाएं पढ़ने को मिलती हैं। महाभारत के सबसे प्रमुख पात्र भीष्म गंगा के 8वें पुत्र थे। गंगा ने जन्म देते ही अपने 7 पुत्रों को नदी में बहा दिया था। इसका कारण एक ऋषि का श्राप था। आज हम आपको माँ गंगा से जुड़ी कथा सुनाएंगे जो बहुत कम लोग जानते हैं, जो कि इस प्रकार है। एक बार हस्तिनापुर के राजा शांतनु शिकार खेलते खेलते गंगा नदी के तट पर आए। यहाँ उन्होंने एक परम सुंदर स्त्री को देखा। शांतनु ने उससे प्रणय निवेदन किया। माँ गंगा ने कहा कि मुझे आपकी रानी बनना स्वीकार है, लेकिन मैं तब तक ही आपके साथ रहूंगी जब तक आप मुझे किसी बात के लिए रोकेंगे नहीं, ना ही मुझसे कोई प्रश्न पूछेंगे। ऐसा होने पर मैं तुरंत आपको छोड़कर चली जाऊंगी। राजा शांतनु ने गंगा की बात मान ली और उससे विवाह कर लिया। कुछ समय पश्चात गंगा अपने कोख से एक सुंदर बालक को जन्म देती हैं और जन्म के पश्चात उसे अपने ही जल में बहा देती हैं। गंगा ऐसे ही एक एक करके अपनी कोख से जन्म लेने वाली पुत्रों को स्वयं अपने ही जल में बहा देती हैं। शांतनु गंगा तट पर खड़े चुपचाप देखने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे थे। वह एक विशेष विवश मछली की तरह तड़प रहे थे, क्योंकि उनके गले में स्वयं उनके वचन का कांटा फंसा था। वह गंगा से कुछ भी नहीं पूछ सकते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि यदि मैंने इससे इसका कारण पूछा तो यह मुझे छोड़कर चली जाएंगी। समय अनुसार गंगा अपने 8वें पुत्र को जन्म देती हैं और जन्म के पश्चात उसे अपने जल में बहाने के लिए चली जाती हैं। शांतनु भी गंगा के पीछे पीछे जाते हैं, परंतु इस बार वह सह ना सके और गंगा को ऐसा करने से रोक देते हैं और कहते हैं कि जिसने तुम्हें वचन दिया था वह चक्रवर्ती सम्राट था, और जो तुम्हें रोक रहा है वह एक पिता है। तुम एक एक करके मेरे 7 पुत्रों की हत्या कर चुकी हो। अब मैं अपने 8वें पुत्र को नहीं मरने दूंगा। शांतनु अपना पहला प्रश्न पूछ देते हैं कि माँ होकर अपने बच्चों की हत्या क्यों कर रही हो? फिर गंगा कहती हैं, मैंने इन बच्चों की हत्या नहीं की, बल्कि इनको श्राप से मुक्त किया है। तब गंगा शांतनु को अपने और शांतनु के पिछले जन्म के बारे में बताती हैं। गंगा और शांतनु का जन्म पृथ्वी पर एक श्राप के कारण हुआ था। शांतनु और गंगा मृत्युलोक में श्राप जी रहे थे। पिछले जन्म में शांतनु महाराज महाभिषक थे। वे देवराज इंद्र के मित्र थे। एक दिन जब गंगा अपने पिता ब्रह्मदेव के साथ इंद्र सभा में आई, तब शांतनु भी वहां मौजूद थे। महाभिषक और गंगा एक दूसरे को देख एक दूसरे के ख्यालों में खो गए। तभी हवा का झोंका आया और गंगा का आंचल उड़ गया। वहां उपस्थित सभी देवताओं ने अपनी अपनी आंखें झुका लीं, किंतु शांतनु एक तट गंगा तरफ देखते रहे। इस पर ब्रह्मदेव को क्रोध आ गया। उन्होंने गंगा और शांतनु को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। अब जब शांतनु ने वचन तोड़ा तो गंगा श्राप से मुक्त हो गईं, और मुक्ति का अर्थ यह है कि गंगा को शांतनु के जीवन से
सदा के लिए जाना होगा। शांतनु गंगा से पूछते हैं कि मेरे इन 7 पुत्रों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जिन्हें तुमने अपने जल में बहा दिया। इस पर गंगा कहती हैं कि मन मैला ना कीजिए आर्यपुत्र। आपके 8 पुत्र वे वसु हैं जिन्हें ऋषि वशिष्ठ ने धरती पर जन्म लेने का श्राप दिया था। गंगा को वसुओं का दुख देखा न गया और गंगा ने वसुओं को वचन दिया कि मैं आप लोगों को अपने कोख से जन्म दूंगी और जन्म के पश्चात आप लोगों को मृत्यु लोक से मुक्ति दिलाऊंगी। लेकिन 8वें पुत्र को बहाने से पहले शांतनु ने गंगा को रोक दिया था, जिससे शांतनु का 8वां पुत्र बच गया। शांतनु और गंगा का यही 8वां पुत्र देवव्रत है, जिसका नाम अपनी भीषण प्रतिज्ञा के कारण भीष्म पड़ा। अगर आपको यह प्रसंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कथा सुनने के लिए धन्यवाद।